नमस्कार, मैं अखिलेश प्रतापगढ़ी। आप देख रहे हैं बुलंद भारत। आज हम आए हैं जौनपुर जिले के परवपट्टी गांव में, जिसे लोग कुधुआ बाजार के नाम से जानते हैं। हमारे बगल में बैठे हैं, देख सकते हैं आप। इन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा, इंजीनियरिंग परीक्षा जो होती है IIT JEE एडवांस में ऑल इंडिया में 28वीं रैंक लाके अपने परिवार, अपने समाज, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। इनसे जानेंगे कि इतनी बड़ी मुकाम हासिल करने के लिए इन्होंने कितना मेहनत किया, कहाँ से पढ़ाई की, किस तरीके का इनका संघर्ष रहा है। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहाँ से पढ़ाई की और आपको कैसा लग रहा है इतनी अच्छा, मतलब 28वीं रैंक पाके पूरे देश में? जी, मैं वाराणसी से दुर्गाकुंड में L1 कोचिंग नाम से एक संस्था है, वहाँ से 2 साल फाउंडेशन किया। उसके बाद 1 साल टारगेट करने पे इसमें ऑल इंडिया रैंक 28 में JEE एडवांस क्वालिफाई किया हूँ। जी, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको लग रहा था कि 28 रैंक आप पा जाएंगे? अनएक्सपेक्टेड था बस, बट रिजल्ट आने के बाद पता लगा ऑल इंडिया 28 आ गया है। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चला कि इतना लगा, मतलब आपको कभी लगा था कि मैं अंडर 50 या अंडर 100 में आ जाऊंगा? लगा नहीं था, बस अंडर 100 to 120 में एक्सपेक्ट था। जैसे मुझे जानकारी जहाँ तक है कि IIT में करीब 16 लाख बच्चे फार्म भरते हैं हर साल, 16 लाख के आसपास। नहीं है, करीब 8 से 9 लाख लड़के भरते हैं JEE मेंस में, जिसमें कि 2.5 लाख इस बार लड़के सिलेक्ट हो जाए JEE एडवांस के बारे में। तो जिसमें कि 1,60,000 अप्रॉक्स एग्ज़ाम दिए थे। 1,60,000, अच्छा, मतलब 1,60,000, ठीक है। तो आप बताइए कि देश में टोटल शायद 23 IIT संस्थान हैं। हाँ, 23 IIT। तो आपको मतलब 23 में से आपको कहाँ अच्छा लगा? IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, कहाँ आप जाना चाहेंगे? अच्छा तो भाई टॉप 5 लगता है सबको लगभग, जो टॉपर होते हैं जी। बट कानपुर में मिल रहा है अच्छा ब्रांच, खड़गपुर मिल रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है, बम्बई मिल रहा है इसमें। तो आप मतलब अभी तक चूज किए हैं कि कहाँ आपको जाना है, दिल्ली जाना है कि बॉम्बे या कानपुर? चूज किए हैं, बट 17 को ही कंफर्म हो जाएगा कि जब वो फर्स्ट काउंसलिंग का और अच्छा डेट आएगा। अच्छा, 17 तारीख को पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो आप हमें बताएं कि आप जैसे जब शुरुआती आपकी पढ़ाई थी वो कहाँ से हुई थी? शुरुआती क्लास 8 तक तो यहीं अमरगढ़ में हुआ था, अलका कॉन्वेंट में जी। फिर 9, 10 तो यहीं बदलापुर सेंट जेवियर्स हुआ। फिर 11, 12 वहीं वाराणसी से L1 कोचिंग से एक स्कूल अटैच था HS अकेडमी नाम से, जो कि तिसौरा चोलापुर था। वहाँ से साथ ही मतलब फाउंडेशन करते थे जी। उसके साथ साथ स्कूल भी चलता था। उसके बाद वही फाउंडेशन किया, उसके बाद मेंस ठीक गया बट एडवांस ठीक नहीं गया। उसके बाद 1 साल टारगेट करना पड़ा, इस बार निकला। अच्छा, आप इससे पहले भी आप कभी पेपर दिए हैं, मतलब कैसे उसका स्कोर क्या था? नहीं, उसके पिछली बार एडवांस दिए नहीं थे, मेंस ठीक मेंस दिया था। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, कोटा और कानपुर ये 2 जगह हैं IIT के लिए बेहतर माने जाते हैं, जो टॉपर ऊपर आते हैं अक्सर वहीं से आते हैं। आप वाराणसी से आए हैं इतनी अच्छी रैंक लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? जाने का मन था बट वहाँ पर ज़्यादा भीड़ के कारण नहीं गया। यहाँ से नज़दीक भी था वाराणसी। पिछली बार जब गया था तो 2-3 लड़के टॉप किए थे यहाँ से अंडर 100 में, जो कि GNV से भी थे और यहाँ से अटैच था ना जी। और यहाँ कोचिंग से भी थे, इसलिए प्लान हुआ कि UP में अच्छा रिजल्ट दिए थे वाला L1 कोचिंग जी। लोग कहते हैं ना कि IIT और कोटा से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसा आपको क्या लगता है, सही बात है? नहीं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने का मतलब ज़्यादा स्टूडेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और इसलिए ज़्यादा मेजोरिटी ज़्यादा होती है जी। तो आप बताइए कि जो L1 कोचिंग में आपने चर्चा की, तो आपको पहले से पता थी कि बाद में किसी ने बताया कि हाँ आप जाइए? तो नहीं, L1 वाराणसी से एडवर्टाइजिंग से हुआ था जी। तो सर बताइए मुझे कि जैसे IIT तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि 8 घंटे पढ़ाई की जाती है, कोई कहता है 12 घंटे, कोई कहता है 10 घंटे। तो सही मायने में कितने घंटे आप पढ़ते थे? मिनिमम 8 घंटा तो चाहिए IIT क्लियर करने के लिए। 8 घंटे लगातार पढ़ते तो IIT के लिए? मतलब 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं आप। 3 पार्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। तो ये बताइए कि कोचिंग जो चलती है वो कितने घंटे की कोचिंग होती है? करीब 7 घंटे की क्लास चलती थी टारगेट में और 4 घंटे की फाउंडेशन चलती थी। टारगेट में 7 घंटे की थी। तो आप कितने बजे कमरे से जाते थे, कितने बजे आते थे? अब 6, 6:30 तक जाते थे, 6:30 तक, फिर आते थे 2:30 बजे तक। तो वहाँ जो आप जैसे रहते थे, खाने की व्यवस्था क्या थी, कैसे थी? नीचे कैंटीन था बट सुबह में नाश्ता आता था, 2 पराठा वही लेके जाते थे। अच्छा, ऐसा चना खा के जाते थे। तो जो कोचिंग का सपोर्ट था आपको, मतलब अच्छा लगा कोचिंग का सपोर्ट कि अपने मन से, क्या कैसे था? कोचिंग का भी सपोर्ट था, प्लस अपने मन से तो करना ही पड़ता है एडवांस क्लियर करने के लिए। कोचिंग कहते हैं कि अपने आप ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसमें। बिल्कुल, अपने आप से तो ज़रूरी बात है, लेकिन कोचिंग का जैसे सपोर्ट होता है ना, कि जैसे देश में आप देखेंगे कि काफ़ी लोग जाते हैं IIT के लिए या नीट के लिए जाते हैं, तो कई लोग मतलब निराश हो जाते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत लोग निराश हो जाते हैं। तो ये सब मामले में आप कभी स्ट्रेस में आए थे? आपके अंदर कभी लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या घर से प्रेशर था, कुछ ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं थी, मतलब कंटिन्यू करना पड़ता था, जब होने के लिए करना पड़ेगा ही कम से कम। तो कई लड़के ऐसे होते हैं जो जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं, बट उनका होता नहीं, तो बहुत निराश रहते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा।
बहुत ज़्यादा उनको मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर उनको घर से परेशानी होती है कि भैया निकाल दो, जल्दी आ जाओ, या निकाल दो या तो फिर चले आओ घर, या आपको मतलब घर से छूट थी या घर वाले बोलते थे कि भैया पढ़ो, तुम अपने मन से पढ़ो? नहीं, घर तो छूट थी, बस मोटिवेट करते थे, करो करो, नहीं करो तो क्या होगा, तो करना पड़ेगा ही। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि जैसे हम लोग आप जैसे देख रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं, आपको लगा कि हम अगर क्वालिफाई कर देंगे, उसकी फ़ीस जो होती है 8-10 लाख शायद होती है ऐसे कुछ, तो आपको लगा कि हमारे घर वाले फ़ीस भर लेंगे या फिर मुझे करनी चाहिए पढ़ाई, ऐसा कुछ आपको दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुई, फैमिली सपोर्ट था पहले से ही, और शायद लोन भी मिलता है एजुकेशन में। आपने क्वालिफाई किया तो निश्चित तौर पर एजुकेशन लोन मिलता है इसमें, बैंक वाले बुला के देंगे आपको एक तरीके से। तो अभी बताइए जैसे जो नए लड़के जाते हैं तैयारी करने, जिनके अंदर जुनून होता है, जो इंटरेस्ट जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें, कहाँ जाएं, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी उनको दे दें। सबसे पहले तो उनको आईटी क्रैक करने के लिए ज़रूरी है फाउंडेशन करना है, 11-12। अगर यदि और बेस ना कम ठीक ना हो तो 9 से प्री फाउंडेशन करके आईटी में तो अच्छा रहे, अंडर 100 आते हैं लड़के। तो अब मुझे बताइए आप कि जब से आईआईटी में बीटेक होता शायद ना 4 वर्ष का, तो आप किस ब्रांच से करेंगे, इसी जानकारी में? सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। कंप्यूटर साइंस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह होता है, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आप बताइए कि जैसे आप सीधा बीटेक के बाद भी कुछ आगे पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे, उसके बाद आप प्लेसमेंट कहीं जॉब करने का? बीटेक के बाद तो यूपीएससी क्रैक करने का प्लान है इसमें। यूपीएससी मतलब आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आईएएस पीसीएस देखेंगे? अच्छा, अच्छे विचार हैं। तो लोग होता है नहीं, जैसे बीटेक उनका हो जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनी आती है, उनको प्लेसमेंट दे देती हैं, 10 लाख 20 लाख 50, कभी करोड़ों का भी पैकेज आता है उनके पास, तो वो चले जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो यूपीएससी में आते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर? नहीं, पहले प्लेसमेंट लेके ही करना होगा, नहीं तो बाद में क्या हो क्या ना हो, इसलिए पहले प्लेसमेंट लेके ही। मतलब आप पहले प्लेसमेंट लेंगे, आप जॉब भी करते रहेंगे और तैयारी भी आपकी जो यूपीएससी की है जारी रहेगी। अच्छा, तो आप ये बताइए हमें कि जब आप यहाँ गाँव में थे, तो गांव में थे, जब आपको यहाँ गांव में थे, गांव में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को होती नहीं, अभाव रहता है जानकारी का, तो आपको क्यों लगा कि मुझे आईआईटी करना चाहिए? आपको कैसे पता चला कि आईआईटी होता है? किसने सबसे पहले आपको जानकारी, आप कैसे लगा जानकारी मिली कि आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है? कैसे किसने बताया था आपको? जब मैं क्लास 6 में था तो उसके बाद पापा भी बोले कि आईआईटी इंस्टीट्यूट होता है जो कि इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा हब माना जाता है। तो क्लास 8-9 से तो चला गया सीबीएसई बोर्ड पढ़ाए मुझे, मतलब क्लास 8 तक इंग्लिश मीडियम पढ़ा, उसके बाद 9-10 सीबीएसई बोर्ड्स पढ़ा। उसके बाद मेरा भी मन था कि आईटी क्लियर करना है, तो उसके पापा जी भेज दिए वहाँ पे वाराणसी 11 कोचिंग में। वहाँ पर जाने के बाद सब पता चला कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद प्री फाउंडेशन के साथ सब तैयारी हुई। तो जब आप तैयारी वहाँ कर रहे थे तो आपके साथ जो बच्चे रहते थे, जो स्टूडेंट थे, वहाँ कैसा माहौल था? मतलब सब पढ़ते ही थे कि कोई यहाँ पे जैसे होते हैं बच्चे मौज मस्ती, डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा कुछ था आपके साथ? नहीं, तो हर जगह डिस्टर्बेंस होता ही है। अब बच के रहना पड़ता है, सबसे रूम में अलाउड न करना किसी को जी। अब जो मेरे साथ में जो थे उसमें 3 से 4 लड़के जेईई मेंस क्वालिफाइड किए हैं, मैं अकेला जेईई एडवांस क्वालिफाई किया हूँ। आप अकेले थे? हाँ, कोचिंग में तो बहुत लड़के निकले हैं जेईई एडवांस में, करीब 35 अप्रॉक्स जी। तो आपको सबसे पहले जैसे आपने एडवांस क्लियर कर दिया और पता चला कि 28 रैंक है आपको, तो आपको कोचिंग से या आपके जो घर से और गांव से जो रिस्पांस मिलता है, कैसा रिस्पांस था? ठीक था, अच्छा था। डायरेक्टर का भी कॉल आया था रिजल्ट देखने के बाद। मेरे फेवरेट टीचर टीएनजी सर का भी कॉल आया था, डायरेक्टर के नागेंद्र सर का भी कॉल आया था, विजय सर का मैसेज आया था। यहाँ से गाँव से तो अच्छी रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपके जब पहली बार आपका रिजल्ट आया तो आपके जो घर वाले जैसे माता पिता थे, उनका क्या विचार था आपके प्रति? क्या ठीक ही था। ऐसा होता है ना कि मेरा बेटा क्वालिफाई कर दिया, तो ऐसा कुछ मतलब कोई कुछ कहा आपको या कोई बात आ गई वहाँ से? हाँ, तो पहले तो सब बधाई दी मुझे, वेल डन कांग्रेचुलेसन सब बोले। उसके बाद बोले बहुत सही, अच्छी रैंक आई आपकी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, जब आप यहाँ बता रहे थे बदलापुर में आपने सेंट जेवियर्स में पढ़ाई की, कक्षा 10 तक, 10वीं तक, अच्छा 9th किया था, तो यहाँ से आपको कुछ मोटिवेशन मिला कि आपको जाना चाहिए आईआईटी में, या फिर आपको कहीं और जाना चाहिए, आपको फिर नीट जाना चाहिए, कहीं किसी भी फील्ड में जाना चाहिए? यहाँ से कैसा रिस्पांस था आपका? मोटिवेट तो मेरे कल पापा की है कि आप आईआईटी के बारे में वो जानते थे, और कोई शायद कोई जानते थे, यही बताया कि आईआईटी जाइए आप, आईआईटी में अच्छे इंस्टीट्यूट, मतलब अच्छा वहाँ से बीटेक करने में आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा, फ्यूचर सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले मतलब आपको कैसा लगा जब आपने क्वालिफाई किया, या फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कंप्यूटर साइंस से ही करना चाहिए? मैकेनिकल भी होता शायद, इलेक्ट्रिकल होता, मतलब जो भी होता हो। सीएस का स्कोप अच्छा है इसमें ना, मतलब वहाँ पे मतलब ज़्यादा यूज ब्रेन का ही होता है,
इसलिए CS अच्छा लगा। तो जी, तो आपने कहा कि जब आपने अब क्वालिफाई कर लिया, आपने अब बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो यूपीएससी जो होता है वो टोटली शायद आर्ट का विषय होता है। उसमें आपको सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़े। आप यहाँ पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े रहेंगे 3 साल 4 साल जो भी है, उसके बाद आप उसको कैसे क्लियर कर पाएंगे? आपका बेस नहीं बना रहेगा ना उसका। 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, उसका सिलेबस सब देखूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा अपने मन से ही। फिर 1 साल 4th ईयर में कोचिंग करना पड़ेगा 1 साल उसके लिए, यूपीएससी के लिए। क्योंकि जो आप पढ़ेंगे अभी तक आपने वो पढ़ाई नहीं की होगी जो यूपीएससी में आता है, आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा उसको। बस PCM ही पढ़े हैं अभी तक। PCM में पढ़े, PCM तो उसमें बहुत नाम मात्र का होता है, इंग्लिश नाम मात्र का होता है, बस टोटल जो है 8 के सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको कभी लगता है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, या फिर कैसे किस तरीके से मैनेज करूँगा? क्योंकि वो जो है आपने कभी नहीं पढ़ाई की है, बेस आपका उससे मजबूत है नहीं वहाँ पे, तो आपने कभी डिसाइड किया कि मुझे कैसे कर पाऊँगा मैं अपने आप से? जाने के बाद तो पहले बीटेक में IIT में इंटर करें, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अच्छा कैसे ठीक करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतना समय दिया। मैं आपसे पिताजी से थोड़ा बात करना चाहूँगा इस विषय में। तो हम आ गए हैं अभिषेक जायसवाल जो थे, जो IIT में 28वीं रैंक लाए थे। उनके पिताजी से हम जानेंगे कि इनका रिएक्शन कैसा था, इन्होंने कैसे उनको मोटिवेट किया कि वो IIT जैसे शीर्ष संस्थानों में जाके पढ़ाई करें और अपने समाज, अपने परिवार का नाम कैसे रोशन करें। तो पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप बात कर रहे हैं, और बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी धन्यवाद। तो जब आपको पता चला कि आपका जो बेटे जी अभिषेक जी हैं, इन्होंने ऑल इंडिया में सबसे बड़ी पेपर जो IIT का होता है, पूरे देश में सबसे बड़ा पेपर इंजीनियरिंग का माना जाता है, जब इन्होंने टॉप किया, 28वीं रैंक लाए, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो आपका कैसे, आप जब वो पढ़ते थे यहाँ पे छोटे से, आपको लगा था कि ये ऐसा कुछ कर पाएंगे? हाँ, तो उसका ब्रेन मुझे पढ़ने में लगता था, मतलब ये लड़का कुछ करेगा जी, इसलिए इस पर अपने पे भरोसा किया और उसको हमेशा जो है सपोर्ट करते हैं जी। तो जब आपको पता चला कि हमारा बेटा इस इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया, IIT टॉप कर दिया, तो फिर आपको कैसा लगा? मतलब जो फीस होती है पढ़ाई की, आजकल तो महंगी फीस है, 8 या 10 लाख फीस लगती है, तो आपको लगा कि मैं भर लूंगा या मैं कैसे मैनेज करूंगा? नहीं, आजकल तो लोन भी मिलता है ना बैंक से, पढ़ाई पे एजुकेशन लोन मिलता है ना जी, बहुत सी प्रक्रिया है। उसके बाद भी छूट भी होती है, स्कॉलरशिप भी आता है बच्चों के लिए। हाँ, तो आप मतलब कहाँ चाहते हैं कि अभिषेक IIT बॉम्बे जाए, IIT कानपुर जाए, IIT खड़गपुर जाए, कहाँ आपका विचार? नहीं, जहाँ उसको काउंसलिंग मिलेगा जी। जैसे सब लोग ट्राई करते हैं कि आप उसको टॉप कॉलेज मिले, तो टॉप कॉलेज मिले, लेकिन जहाँ उसको काउंसलिंग मिलेगा वहीं जाएगा, क्योंकि इनका तो रैंक भी अच्छा है, तो चांस है कि अच्छे कॉलेज मिल जाए, जो भी मिल जाएगा लेंगे। तो आप ये बताइए कि जब इन्होंने टॉप किया, आपके जो रिश्तेदार हैं, समाज हैं, आपके गांव देश हैं, इनका कैसे रिएक्शन था आपके प्रति? बहुत अच्छा लगा, गांव से बहुत अच्छा मतलब उत्साह मिला। हाँ, अब बच्चे भी उनके देख के उत्साहित हो रहे हैं जी, पढ़ने के विषय में। तो आपके जो आपके जो बैकग्राउंड था, एजुकेशनल बैकग्राउंड था आपके घर में, इससे पहले भी कोई बच्चा ऐसा इतने बड़े रैंक पे गया कभी? हमारे घर में कोई भी जो है अभी अभी निकाला नहीं। अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं? मेरे परिवार में बिल्कुल। तो गाँव में होता है कि नहीं, इनका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा करे, घूम रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आपको भी कोई ऐसा ताना दिया था कभी? नहीं, समाज में लोग कहते थे बच्चा कुछ करेगा। अच्छा, आपको मतलब पहले से मोटिवेट था कि बच्चा कुछ करेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।